वसंत, कक्षा 6, पाठ 10, झांसी की रानी का भाग 3 आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इस पाठ यानी कविता का उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम में वीरांगनाओं के योगदान से अवगत कराना है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत के इन राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आओ अब झांसी के मैदानों में चलें, जहां लक्ष्मीबाई पुरुषों में मर्द बनकर खड़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में वो लड़ी हैं। जब जवानों को साथ लेकर लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, तो रानी ने उससे युद्ध करने को अपनी तलवार खींच ली। उसके पश्चात दो असमान योद्धाओं के मध्य युद्ध हुआ। लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भागा। वह हैरान था कि रानी ने उसे हरा दिया। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले हर बोलों से सुनी थी कि वह वीर योद्धा की तरह लड़ी थी। रानी बनी कालपी आई, कर सी माल निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ण स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी यही कहानी थी। रानी आगे बढ़ती रही और 100 मील तक का रास्ता पार कालपी पहुंच गई। उसका घोड़ा थककर धरती पर गिर गया। उधर यमुना के तट पर युद्ध में रानी के हाथों पराजित हो गई। विजयी होकर वह आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी उन्होंने जीत लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया, जो अंग्रेजों का दोस्त था, उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। रानी झांसी की वीरता की यह कहानी बुंदेले हर बोलों से सुनी थी कि वह पुरुष की तरह ही लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध मैदान में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। रानी की विजय हुई, परंतु दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। वह एक बार रानी से पराजित हो चुका था, यानी हार चुका था बच्चों। उधर रानी के साथ उनकी दोनों सखियां काना और मंदरा भी आई हुई थी। उन दोनों ने भी लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचाई थी, पर दूसरी तरफ से ह्यूरोज के बीच वह घिर गई। हमने हर बोलों के मुंह से यही सुना था कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान ही लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल
होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जबकि रानी हुरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वह सामने की सेना को चीरती हुई, मार काट करती हुई सेना के पार पहुंच गई। परंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का नया घोड़ा इसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए। दोनों तरफ से वार होते रहे, वार पे वार होते रहे। शेरनी सी घायल रानी नीचे गिर गई और उसने वीरगति को प्राप्त किया। पुरुषों जैसी उस वीरांगना की कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुख से सुनी थी कि वह मर्दानी बनकर मर्दों के समान मैदान में लड़ती रही थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीर गति को प्राप्त हो गई। अब चिता ही उसकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर रख दिया गया। उनका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी आयु कुल 23 ही थी, 23 वर्ष की ही थी। और इन 23 सालों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वह मनुष्य नहीं, कोई अवतार थी। वह स्वतंत्रता को देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देने आई थी, दे गई। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने हमेशा यही कहानी सुनी है कि वह पुरुष जैसी रानी बहुत बहादुरी से लड़ी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई तो चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आखिर में कवित्री कहती है कि हे रानी, तुम तो स्वर्ग को जाओ, लेकिन हम सब कृतज्ञ हैं। भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी नष्ट न होने वाली आजादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ ना कहे और सच्चाई का गला घोंट दिया जाए, किंतु अंग्रेजों द्वारा चाहे जीत प्राप्त कर ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक खुद ही होगी, अर्थात तुझे याद रखने वाले स्मारकों की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं अपनी कभी ना मिटने वाली निशानी हो। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में पुरुषों की तरह बहुत वीरता से लड़ी थी। तो बच्चों, आशा है आपको व्याख्या समझ में आई होगी। ये सभी प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करने हैं। धन्यवाद।